महंगाई का ग्राफ बुलंदी की जानिब है तो वहीं सब्जियों और फलों के दाम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखें। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियों के दाम बढ़ गए। लीमू देसी 20 रुपए महंगा 400 के बजाय 500 रुपए तक बिकने लगे। टिंडे 90 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। बैंगन 6 रुपए महंगे, कीमत 64 रुपए, मगर फरोख्त 90 रुपए फी किलो तक। दर्जे अव्वल खुश प्याज की फरोख्त 110 रुपए किलो में होने लगी। दर्जे अव्वल टमाटर 80 के बजाय 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे। लहसुन चाइना 450 रुपए, जबकि अदरक मार्केट में 750 रुपए किलो में मिलने लगा। फलों में सेब काला कोलू 450, केला दर्जे अव्वल 400 रुपए दर्जन तक बिक रहा है। पोल्ट्री मसनूआत की बात करें तो पोल्ट्री मसनूआत खरीद की पहुंच से बदस्तूर बाहर हैं। एक ही रोज में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 15 रुपए का इजाफा हुआ है। फार्मी अंडों की कीमत 259 रुपए फी दर्जन पर मुस्तहकम है। शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं ना माल मिल रहा है और ना ही ग्राहक आ रहा है। ये रिपोर्ट देखें। ब्रायलर गोश्त की कीमत में एक ही रोज में 15 रुपए का इजाफा, फी किलो कीमत 504 रुपए से बढ़कर 519 रुपए होगी। मार्केट जराये के मुताबिक 15 लाख किलो यौमिया के मुकाबले 10 से 11 लाख किलो ब्रायलर सप्लाई किया जाने लगा। सप्लाई कम होने से कीमत तेज हो गई, जिसकी वजह से दुकानें सुनसान और फरोख्त बुरी तरह मुतासिर हो गई। ब्रायलर के ताजर मसनूई किल्लत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं 3 से 4 किलो की मुर्गी सप्लाई हो रही है, जिससे साबित होता है कि माल की कमी नहीं है। कीमतों में कमी से गाहक भी आने लगा था, लेकिन अब फिर महंगा कर दिया गया और गाहक फिर से गायब हो गया। ये मसनूई रेट बढ़ाए हुए हैं इन्होंने, मसनूई तेजी की हुई है, तो वो पूरा माल भी नहीं दे रहे और रेट भी यहाँ से जो है वो अप से अप हुआ जा रहा है। सेल स्लो है, माल भी नहीं मिल रहे। अब सरवाइव कैसे करेंगे दुकानदार, आपके सामने ही है। खपत के मुकाबले सप्लाई बेहतर होने से अंडों की कीमत 259 रुपए फी दर्जन पर बरकरार है। मार्केट में फी अंडा 22 से 23 रुपए तक बिकने लगा है। आपको बताएं कि निस्फ रमज़ान मुबारक गुजर गया और यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज पूरी तरह फाल ना हो सका। गुज़श्ता 15 रोज से सब्सिडाइज आटे की सप्लाई मुअत्तल है। शहरियों ने इंतज़ामिया से रमज़ान मुबारक पैकेज का मुतालबा कर दिया है। इस बारे ये रिपोर्ट देखें। माह सयाम में भी महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ ना मिल सका। विफाकी हुकूमत के रमजान रिलीफ पैकेज पर अमल नहीं हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरी रमजान रिलीफ पैकेज के मुंतजिर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे के थैले की कीमत 645 रुपए मुकर्रर कर दी गई। गुज़श्ता 15 रोज से यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज आटे की फराहमी बंद है। शहरी लाहौर के 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आए खरीदार कहते हैं कि सिर्फ 2 रमजान तक आटा मिला है, इसके बाद अभी तक आटे की सप्लाई नहीं हो रही है। चक्कर लगाकर नाकाम वापस लौट जाते हैं। हमने यूटिलिटी स्टोर का हर बार चक्कर लगा रहे हैं, किसी स्टोर से हमें आटा नहीं मिल रहा। बार बार आ रहे हैं, मुख्तलिफ टाइमों में आ रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं ये हुकूमत ने कैसा रिलीफ दिया, किसी स्टोर पे आटा आ ही नहीं रहा। 3-4 दफ़ा आ चुके हैं, पूरे लाहौर के यूटिलिटी स्टोर चेक कर लिए, किसी पे भी नहीं मिल रहा आटा। इस रमजान में क्या करना है हम लोगों ने, जब खाने के लिए आटा ही नहीं हमें मिल रहा था। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर जल्द अज जल्द रमजान पैकेज की मुकम्मल दस्तयाबी का मुतालबा किया है। और आपको बताएं कि महंगाई की घटन में मॉडर्न बाजार शहरियों को कुछ रिलीफ देने लगा है, जबकि सरकारी रेट से भी कम में अशिया की दस्तयाबी। वाहिद कॉलोनी मॉडल बाजार में शहरियों का रश लग गया है। रिपोर्ट करेंगे मुबीन हैदर। अशिया ज़रूरियात 10 से 20 रुपए की बचत के साथ दस्तयाब हैं। महंगाई के दौर में मॉडल बाजार शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। साफ सुथरा माहौल और अशिया ज़रूरियात एक ही छत तले वहदत कॉलोनी मॉडल बाजार में शहरियों का तांता बन गया। 60 रुपए किलो फरोख्त होने वाले आलू मॉडल बाजार में 53 रुपए फी किलो में मैसर हैं। प्याज आम बाजार में 85 रुपए, जबकि मॉडल बाजार में 78 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। खरबूजे का सरकारी रेट 110 रुपए, जबकि मॉडल बाजार में 100 रुपए किलो में मिल रहा है। इसी तरह खजूर जो आम बाजार में 470 रुपए फी किलो है, मॉडल बाजार में 460 रुपए फी किलो मिल रही है। शहरियों ने मॉडल बाजार में ऐसी सहूलत को तोहफा करार दिया है। इधर बहुत अच्छा सामान मिलता है और सस्ता कीमत में मिलता है। बाहर से तकरीबन 15-20 रुपए फ़र्क है चीज़ का, और इधर साफ़ सफाई भी बढ़िया, पुरसकून तरीके से हम आते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, चले जाते हैं। बाहर की निस्बत बहुत अच्छा मॉडल बाजार में चल रहा है इस वक्त। शहरियों का मजीद कहना है कि रिलीफ की खातिर हुकूमत ऐसे मंसूबों को फरोग दे। कैमरामैन उमैर फजल के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। रमज़ान मुबारक में अशिया खुर्नोश के निरखों में इस्तेहकाम बड़ा मसला बन गया है। सरकारी निरखों के बरक्स इंतहाई ज़ायद निरखों पर फ़रोख्त ने फलों को शजर ममना बना दिया है। सूरत हाल में बेहतरी के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। रमज़ान के दौरान दालें, सब्जियां, फल,
गर्ज कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी सरकारी निरखों पर दस्तयाबी मुमकिन बनाई जा सकी हो। फल तो जैसे आम सारफ के लिए शजरे ममनुआ बन चुके हैं। सेब काला कोल्लू सरकारी कीमत 320 रुपए की बजाय 450 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। केला दर्जा अव्वल 215 की बजाय 400 रुपए फी दर्जन तक मिल रहा है। खजूर ईरानी की सरकारी कीमत 450 है, लेकिन ये 560 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। यही सूरत हाल दीगर फलों की बाबत भी दिखाई देती है। महंगाई का एक तूफान है, गरीब आदमी पीस के रह चुका, सफेद पोश तबका, जिसे इस वक्त समझ नहीं आ रही कि मैं क्या किसके पास जाऊं। हर आदमी का अपना रेट है, कोई चेक इन बैलेंस नहीं है कि कौन सी चीज़ कितने में बिक रही है, कहाँ से आ रही है। मुख्तलिफ रेट है, तो सरकारी रेट पे तो कोई चीज़ें मिलती, कुछ चीज़ें हैं जो मिल जाती हैं, बाकी ज़्यादातर चीज़ें तो नहीं मिल रही। ऐसी ही सूरत हाल सब्जियों के हवाले से भी देखने में आ रही हैं। प्याज 90 रुपए की बजाय 120 रुपए किलो, लहसुन चाइना 350 की बजाय 470, तो टमाटर सरकारी कीमत 100 रुपए की बजाय 130 रुपए फी किलो तक मिल रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली 24 और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ऐड किए हैं अपने सिस्टम में। लाहौर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ज़िला है और ऑब्वियसली उसकी क्रिटिकल मार्केट्स है, जिस तरह हमारी 25 से ज़ायद क्रिटिकल मार्केट्स हैं इन प्लेस, तो उसको सर्वेलेंस के लिए, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए और वहाँ वर्किंग के लिए हमें मज़ीद लोग भी दरकार थे। साथ ही साथ हमारी जो मार्केट कमेटीज़ हैं वो एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं। सुबह उस ऑक्शन को हम लोग खुद ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। हकीकत ये भी है कि अब मुनाफाखोरी का रुझान इतना बढ़ चुका है कि इस पर काबू पाना बज़ाहिर आसान नहीं रहा। न जाने हमने भी कौन सा तर्ज अमल इख्तियार कर लिया है कि जो हमेशा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने पर उकसाता रहता है, और नतीजतन हमें कानून का कोई पास रहा, ना ही इखलाकियात से कोई रिश्ता बाकी बचा। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। और नाज़रीन, आपको बताएं कि छोटी ईद पर बच्चों और बड़ों की यकसा पसंद नए कड़कड़ाते नोट भी हैं। बैंकों के साथ साथ ओपन मार्केट में नए नोटों की खरीदारी की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। शाहराहों पर नए नोट इजाफी रकम पर फरोख्त हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे जाहिद आबिद। ईद उल फितर के दरअसल कई रंग हैं। कपड़े, जूते, ज्वेलरी और दीगर अशिया की खरीदारी के साथ साथ नए करारे कड़कड़ाते नोट हर किसी के लिए बाइसे कशिश होते हैं। बच्चों की ईद तो नए नोटों के बगैर बनती ही नहीं, मगर नए करेंसी नोटों का हसूल एक मुश्किल मरहला है। बैंकों की जानिब से ताहाल वाज़ेह पॉलिसी नहीं आई, अलबत्ता ओपन मार्केट और स्टेट बैंक के करबो जवार में इजाफी रकम के साथ नए नोटों की फरोख्त जारी है। 10 और 20 रुपए के नोटों की गड्डी 400 रुपए, 50 और 100 रुपए की नई गड्डी 500 रुपए की इजाफी रकम से फरोख्त हो रही है। अवाम नए नोटों को ईद के लिए लाजमी लवाजमात का हिस्सा मानते हैं। देखिए, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, ईद खुशी का नाम है और बच्चे छोटे नोट लेके खुश हो जाते हैं। गवर्नमेंट अगर महंगाई तो शायद उसके कंट्रोल में नहीं रह गई, लेकिन क्या ये छोटी खुशियाँ भी आसानी से तकसीम नहीं कर सकती। मार्केट जराये के मुताबिक ईद करीब आने पर नए नोट मजीद महंगे होंगे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। CGD पंजाब ने कार्रवाई करते हुए कलअदम तंजीमों के 8 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं। तर्जुमान CGD के मुताबिक CGD ने IG पंजाब की हिदायत पर सूबा भर के मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन किए। 21 मुश्तबा अफराद से पूछगिछ की गई। 8 मुबैना दहशतगर्दों से असलहा, धमाका खेज और दीगर ममनुआ मवाद बरामद कर लिया है। तर्जुमान का इस मुतालिक कहना था कि गिरफ्तार दहशतगर्दों ने सूबा भर में तखरीब कारी का मंसूबा बना रखा था। पुलिस ने गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके इनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना नारंग की हदूद में 8 अफराद को कत्ल करने के केस पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को बयानात के लिए तलब कर लिया है। मज़ीद आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने केस पर समाअत की। अदालत ने मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफा शामिल करने पर कानूनी दलाइल तलब कर लिए हैं। अदालत मुकदमे में मुलविस पुलिस एहलकारों और अफसरों को बरी करने का हुक्म दे चुकी है। मुकदमे के मरकज़ी मुलज़िम फैज़ रसूल को कमरा अदालत में पेश किया गया। मरकज़ी मुलज़िम फैज़ रसूल के खिलाफ थाना नारंग में 8 अफराद को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने गवाहों को बयानात के लिए तलब करते हुए समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। निगरान हुकूमत का तकर्रुर तबादलों के मुकम्मल इख्तियार देने का मामला है। PTI ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक।
पंजाब में निगरान हुकूमत को तकर्रुर और तबादलों के मुकम्मल इख्तियारात मिलने का मामला। PTI ने इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत पंजाब और दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक ही नोटिफिकेशन के जरिए इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत पंजाब को तकर्रुर और तबादलों का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का इक़दाम इलेक्शन एक्ट और मुल्की कवानीन और अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में नुक्ता उठाया गया कि तकर्रुर और तबादलों के लिए कानूनी जवाज़ होना आईनी और कानूनी तकाजा है। निगरान हुकूमत को सियासी मफादात के लिए तकर्रुर और तबादलों के मुकम्मल दरख्तों को काटने से बचाने के लिए अकबर चौक मंसूबे के डिज़ाइन तब्दील कर दिया गया है। LTA ने अकबर चौक रिमॉडलिंग मंसूबे के डिज़ाइन से अंडरपास खत्म कर दिया। नए डिज़ाइन के मुताबिक जिनाह अस्पताल से पीकर रोड जाने वाली ट्रैफिक को एलिवेटेड ट्रैक मिलेगा। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबदीन। LTA का अकबर चौक के मकाम पर रीमॉडलिंग का मंसूबा। दरख्तों को काटने से बचाने के लिए डिजाइन तब्दील कर दिया गया। लाहौर न्यूज ने अकबर चौक रीमॉडलिंग मंसूबे का नया मुजव्वज़ा डिजाइन हासिल कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अकबर चौक रीमॉडलिंग मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। अकबर चौक मंसूबे में अंडरपास की तामीर से दरख्तों की कटाई होना थी। LTA ने मंसूबे के डिजाइन से अंडरपास ही खत्म कर दिया। नए डिजाइन के मुताबिक जिनाह अस्पताल से पीको रोड जाने वाली ट्रैफिक को एलिवेटेड ट्रैक मिलेगा। अकबर चौक पर फ्लाई ओवर की तामीर से मौलाना शौकत अली रोड को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। डिजाइन में तब्दीली के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से LDA को अकबर चौक फ्लाई ओवर मंसूबे पर काम शुरू करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। LDA ने 4 अरब से जायद लागत पर मुश्तमिल मंसूबे का तरमीम शुदा डिजाइन के साथ PC1 तैयार कर लिया। पुराने डिजाइन के तहत अकबर चौक रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट पर एक अंडरपास और एक फ्लाई ओवर बनाया जाना था। माजी में मंसूबे की तामीर के लिए 3 अरब 10 करोड़ 10 लाख का तखमीना लगाया गया था। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। तारीखी मुकाम चिबुर्जी के करीब शाम नगर रोड की हालत बेहतर न हो सकी। टूटी सड़क गुजरने वालों के लिए दर्द-ए-सर बन गई है। ये रिपोर्ट देखें। शामनगर रोड 1 साल से मुरम्मत की तवज्जो की मुंतज़िर थी। रही सही कसर 2 हफ्ते कबल पाइपलाइंस के लिए की जाने वाली खुदाई ने निकाल दी। पाइपलाइन की खुदाई करके सड़क की बहाली को फरामोश कर दिया गया। अब जगह जगह से टूटी, खराब और गढ़ों वाली सड़क अहले इलाका के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर होने लगी। काम पर जाने वाले अजियत का शिकार हो गए हैं। लोग सड़क की फौरी बहाली के लिए दुहाइयां दे रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ से परेशान हो रहे हैं, ठीक है, आने जाने के लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये काफ़ी बंद तक ना ये रास्ता ख़राब है। ये 10-20 दिन हो गया, यहाँ से भी तोड़ा हुआ है। ट्रैफिक के लिए बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। कितने टोए यहाँ हैं, कितने खड्डे हैं, पैप नहीं डाले हुए, ये टोया काट के चले गए। इनको 10 दिन 15 दिन हो गए। शामनगर रोड शहर की मसरूफ तरीन सड़क में से एक है। अहले इलाका इसकी फौरी मुरम्मत के लिए जिम्मेदारान से अपील कर रहे हैं। शहर की मुतअद्दिद शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स बंद और मकीनों को परेशानी का सामना है। फंड्स न होने से हज़ारों स्ट्रीट लाइट्स की प्रोक्योरमेंट का अमल रुक गया है। स्ट्रीट लाइट्स के लिए 5 VVIPs के इलाके जाती उमरा, मॉडल टाउन, फिरोजपुर रोड, ज़मान पार्क, ज़ोहर इलाही रोड और हाली रोड एक क्लास में शामिल कर लिए गए हैं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। शहर की सड़कें अंधेरे में डूब गईं। मुतादिद शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। स्ट्रीट लाइट्स के लिए 45 करोड़ के फंड्स की मंजूरी तातुल का शिकार है। जाती उमरा, जमान पार्क और ज़हूर इलाही रोड, हाली रोड, फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन VVIP इलाके करार 5 इलाकों में एमरजेंसी फंड्स के जरिए स्ट्रीट लाइट हासिल कर ली गयी। दूसरी जानिब मुतादिद इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स, खम्बे, PVC केबल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चोरी हो गया। केनाल रोड, ठोकर ता माल रोड की मुतादिद पॉकेट्स में स्ट्रीट लाइट्स रोशन न हो सकी। रावीपुर, सर्कुलर रोड और आजादी फ्लाईओवर की स्ट्रीट लाइट्स मुरम्मत न हुई। सिटी अड्डा, ठोकर, न्याजबेग समेत राबिता सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स न लग सकी। रायवन रोड, सब्जाजार, मेन बुलीवार्ड, जोहर टाउन, मौलाना शौकत अली रोड और दीगर इलाकों की स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स के मामले पर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बंद लाइट्स के हवाले से रात के औकात में शहर का दौरा करूंगा। तो खबर ये है कि LT में तैनातियों का तनाज़ा शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स पर असरअंदाज होने लगा है। इंतज़ामिया तहाल शेरावाला फ्लाईओवर को PC1 के मुताबिक मुकम्मल रिपोर्ट नहीं कर सकी। क्या वजह है, बताएंगे ज़ैनुल आबदीन अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट तकमील के करीब पहुंचकर ताख़ीर का शिकार होने लगे। LDA में होने वाली तैनातियां तामीराती मंसूबों पर असर अंदाज होने लगी। शेरावाला, शाहकाम, गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे तय करदा डेडलाइन पर मुकम्मल न हुए। शेरावाला के मुकाम पर फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा अभी भी अधूरा है। LDA इंतजामिया ताहाल फ्लाईओवर को PC1 के मुताबिक मुकम्मल न कर सकी। शेरावाला फ्लाईओवर को मुकम्मल करने के लिए मार्च 2022 की डेडलाइन थी। ताहाल शेरावाला फ्लाईओवर मंसूबे पर लाइटिंग का इंतजाम नहीं किया जा सका। LDA इंतजामिया का
کہنا ہے کہ روڈ لائٹس لگانے کا کام جاری ہے، 2 ماہ میں یہ کام بھی مکمل کر لیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے برعکس شہر میں نایاب درختوں کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ایچ اے عملہ اور ٹمبر مافیا کے خلاف 4 مقدمات درج ہیں۔ پی ایچ اے کے ملازم کی مدعیت میں پی ایچ اے کے سپروائزرز کے خلاف FIR درج کروائی گئی ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پی ایچ اے کے افسران اور ملازمین ہی درختوں کے قتل عام میں ملوث نکلے۔ مالیوں نے شہر کی مرکزی شاہراہ کینال روڈ سے درجنوں درخت کاٹ کر ٹمبر مافیا کو فروخت کر دیے۔ ٹمبر مافیا نے پی ایچ اے عملے کے ساتھ ساز باز کر کے درخت کٹوا کر فروخت کیے۔ درخت کاٹنے کے سنگین جرم کا ارتکاب کرنے پر پی ایچ اے کے سپروائزر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ متعلقہ ڈائریکٹر کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخت کاٹنے والوں کے خلاف فوری مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ ٹمبر مافیا کے خلاف مختلف تھانوں میں درج مقدمات بھی منظر عام پر آ گئے ہیں۔ FIR پی ایچ اے کے ملازم کی مدعیت میں درج کروائی گئی۔ مقدمہ پی ایچ اے کے ملوث سپروائزر پر درج کروایا گیا۔ پی ایچ اے کی ملکیت درختوں کو اکرم نامی ٹھیکیدار کے آرا پر فروخت کیا گیا۔ ہربنس پورہ سے ڈیال ہاؤس تک بے شمار درخت کاٹے گئے۔ FIR میں ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ احتساب عدالت میں سابق DGLDA احد خان چیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت کا معاملہ ہے۔ عدالت نے دیگر گواہوں کو طلب کرتے ہوئے سماعت 28 اپریل تک ملتوی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ سابق DGLDA احد خان چیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج راؤ عبدالجبار نے سماعت کی۔ عدالت نے ریفرنس کے مزید گواہوں کو بیانات کے لیے آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ وکیل امجد پرویز کے جونیئر وکیل انوار حسین نے موقف اپنایا کہ نیب نے سپلیمنٹری رپورٹ پیش کی ہے، ہمیں اس کی کاپی فراہم کی جائے۔ عدالت نے اہلمند کو سپلیمنٹری رپورٹ کی کاپی فوری فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ احد چیمہ کے خلاف اثاثہ جات ریفرنس میں 100 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ نیب ریفرنس میں الزام لگایا کیا کہ احد چیمہ نے اندرون اور بیرون ملک اربوں روپے کے ناجائز اثاثے بنائے۔ احد چیمہ نے فیملی ممبران کے نام بے نامی جائیدادیں بنائیں۔ احتساب عدالت نے دیگر گواہوں کو طلب کرتے ہوئے سماعت 28 اپریل تک ملتوی کرنے کا حکم دے دیا۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز۔ NA 108 اور NA 118 کی ضمنی انتخابات منسوخی کی درخواست تحریک انصاف کے رہنما بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ اور فروخ حبیب نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ درخواست میں نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے 120 دن سے کم کا عرصہ رہ گیا ہے اور 120 دن سے کم کا عرصہ ہو تو ضمنی انتخابات نہیں ہو سکتے اور یہ قانون کے منافی ہیں۔ ایسے انتخاب کی کوئی گنجائش نہیں۔ دونوں PTI رہنماؤں نے قومی اسمبلی کے حلقہ 108 اور 118 کے ضمنی انتخابات کو منسوخ کرنے کی استدعا کی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں نااہلی اور عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کے لیے کارروائی کا معاملہ ہے۔ عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارج بینچ 12 اپریل کو سماعت کرے گا۔ سابق وزیر اعظم نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی تھی۔ نااہلی کیس بیک وقت اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں دائر کرنے پر لارج بینچ نے اعتراض اٹھایا تھا۔ عمران خان کے وکیل نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیس واپس لے لیں گے۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے عمران خان کی درخواستوں کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارج بینچ 12 اپریل کو سماعت کرے گا۔ بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس شاہد کریم، جسٹس جواد حسن، جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس شمس محمود شامل ہیں۔ تحریک انصاف نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی کابینہ کو فوری ہٹانے کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ پارٹی کے لاہور کے صدر شیخ امتیاز محمود کی جانب سے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں باضابطہ درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ تحریک انصاف کے صدر شیخ امتیاز محمود کی جانب سے دائر درخواست میں الیکشن کمیشن سے پنجاب کی نگران حکومت کو فوری طور پر معزول کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کو بھی فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی کابینہ کو فریق بنایا گیا ہے۔ شیخ امتیاز محمود نے اپنی درخواست میں پنجاب کی نگران حکومت اور پولیس آفیسرز کی جانب سے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 کی خلاف ورزیوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو مہیا کی ہیں۔ درخواست
درخواست میں کہا گیا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ، نگران صوبائی کابینہ اور پولیس آفیسرز آئین و قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پنجاب کی نگران حکومت الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ نگران حکومت 90 روز کی آئینی مدت میں انتخابات کے انعقاد سے گریز کے لیے دستور سے انحراف کی راہ پر گامزن ہے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن سے نگران حکومت کے قیام کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے، آئی جی پنجاب اور CCPO لاہور کو فوری عہدے سے ہٹانے کی استدعا کی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ PTI رہنما فواز چودھری اور حماد اظہر کہتے ہیں عمران خان نے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا آغاز کیا تھا، اب پاکستان ان معاملات میں کہیں کھڑا نظر نہیں آ رہا، اب دوست ممالک نے بھی ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ملک کی مسائل کی بڑی وجہ چھوٹے لوگوں کا بڑی کرسیوں پر بیٹھنا ہے، ملک کی حالات بہتر کرنے کا واحد حل نئے انتخابات ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ نیو گارڈن ٹاؤن لاہور میں PTI رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ فواز چودھری نے کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ بہترین جسٹس ہیں، ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ قوم چیف جسٹس اور دوسرے ججز کے فیصلے کو دیکھ رہی ہے۔ پنجاب میں پیسے دے کر وزارتیں خریدی گئی ہیں، حکومت نے مذاکرات کے لیے بیٹھنا ہے تو الیکشن پر بیٹھے۔ ہمارا تو اطہر من اللہ صاحب سے بہت احترام کا تعلق ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے اسلام آباد کے چیف جسٹس کے طور پہ بڑے بڑے فیصلے دیے ہیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اطہر من اللہ صاحب ہوں، منصور علی شاہ صاحب ہوں، ان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے جو بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو ہے۔ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا کہ ملک میں 50% انڈسٹری بند ہے، انڈسٹری کو خام مال امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسلط حکومتی ٹولے کی تباہی ناقابل برداشت ہے۔ صرف لاہور، شیخو پور اور فیصل آباد میں 50% صنعت اس وقت بند کھڑی ہے۔ انڈسٹری کے پاس خام مال امپورٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس آج خام مال امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ خام مال امپورٹ کر لیں اور وہ کسی طریقے سے پورٹ سے باہر نکل آئے تو شرح سود اس وقت 22% پہ ہے۔ کون کام کرتا ہے جی 22% کے اوپر؟ PTI رہنماؤں نے بتایا کہ موجودہ حکومت ملک کی معیشت کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ورلڈ بینک کے نمائندے نے ملنے سے انکار کیا تو اسحاق ڈار نے اپنا دورہ امریکہ منسوخ کر دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اطالع طاہر کہتے ہیں عمران خان کی سہولت کاری بند نہ ہوئی تو اپنا لاہے عمل بھی اپنائیں گے، پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ رہنما نون لیگ جاوید لطیف بولے ایک لاٹلے کی ہر قسم کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں، دنیا میں ایسا انصاف نہیں دیکھا جیسا پاکستان میں ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس، بولے کہیں نہ کہیں ساز باز کی ضد ہے، متنازع فیصلے سے ملک کو نقصان ہوگا۔ ملک کی صورتحال جو آج ہے وہ چاہے معیشت کے معاملات ہوں، وہ سیاسی معاملات ہوں، وہ کسی قسم کا بھی جو کرائسس ہو، ان تمام بحرانوں نے جو جنم لیا ہے وہ عدالتی احکامات کے نتیجے میں لیا ہے۔ رہنما نون لیگ جاوید لطیف بھی عمران خان پر خوب گرجے برسے، کہا کہ آج ہر طرف سیاسی، معاشی اور اخلاقی بحران نظر آ رہا ہے، آئین کو ری رائٹ کر کے لاڈلے کو دوبارہ موقع دیا گیا، ایک نیا نظریہ عمرانی سب کے سامنے ہے۔ ری رائٹ کیا گیا آئین کو ایک لاڈلے کی ضرورت کے تحت، تو پھر آرٹیکل 63A کا استعمال ہوا، ری رائٹ ہوا آئین، اور پھر ایک لاڈلے کو پھر موقع دے دیا گیا اپنی خواہش پوری کر لے۔ لیگی رہنماؤں نے مزید کہا کہ ملک کے مقبول لیڈر نواز شریف کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جا سکتا، آئین کسی بے گناہ کو تاحیات نااہل قرار دینے کی اجازت نہیں دیتا، عدالت کو PTI کی کرپشن اور ٹرک آڈیو معاملے پر بھی نوٹس دینا چاہیے۔ PTI کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کہتے ہیں چیف جسٹس سے استعفیٰ مانگنے سے پہلے حکومت اپنے گریبان میں جھانکے، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے استعفے کا مطالبہ کرنے والے خود عدالتی مفرور ہیں، رپورٹ کریں گے لیاقت علی۔ سابق وزیر اعلیٰ سے سابق اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات، آئندہ انتخابات کی حکمت عملی اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ چیف جسٹس نے آئین کی پاسداری کی، وہ کیوں استعفیٰ دیں؟ استعفیٰ شہباز شریف دیں جو آئین کو پامال کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے استعفے کا مطالبہ کرنے والے خود عدالتی مفرور ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ہمارے ادارے اتنے کمزور نہیں کہ الیکشن میں سیکیورٹی نہ دے سکیں۔ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے جو ہر چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ افواج پاکستان نے ہر محاذ پر ملک دشمنوں اور دہشت گردوں کو شکست دی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے مزید کہا کہ کٹ پتلی نگراں حکومت کے غیر قانونی احکامات پر عمل درآمد کرنے والے افسر نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں، ضلع شاہ کے قاتلوں کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔
आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ, फहद खान चीमा और फवाद हसन फवाद की जानिब से बरीत की दरख्वास्तें दायर की गई हैं। एहतसाब अदालत से रजू कर लिया गया है। अदालत ने आइंदा समाअत 28 अप्रैल को नैब से रिपोर्ट तलब कर ली है। ये रिपोर्ट देखें। आशियाना इकबाल रेफरेंस अमजद परवेज एडवोकेट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके मुआविन खुसूसी अहद चीमा और फवाद हसन फवाद समेत दीगर की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर की। एहतसाब अदालत के जज मलिक मोहम्मद साजिद अली अवान के रुखसत पर होने के बायस ड्यूटी जज राव अब्दुल जब्बार ने केस पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब ने रेफरेंस में ज़िमनी रिपोर्ट जमा करवाई है, जिसके मुताबिक मुलजिमान का कोई किरदार सामने नहीं आया और न ही कोई करप्शन के इल्जामात साबित हुए हैं। आशियाना इकबाल रेफरेंस में नैब के वादा माफ गवाह मुनहरिफ हो चुके हैं। अदालत बरियत की दरखास्तें मंजूर करके आशियाना केस से बरी करने का हुक्म दे। शरीक मुलजिम नदीम ज़िया पीरजादा ने 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा करवा दिए। अदालत ने आइंदा समाअत 28 अप्रैल को फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए नैब तफ्तीशी अफसरान को तलब कर लिया है। नैब ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में करप्शन के इल्जामात पर शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रखा है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अपील खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर तहरीरी हुक्म जारी किया, जिसमें कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार अपील मुतल्लिका फॉरम पर दायर करने के लिए अपील वापस लेना चाहता है, लिहाजा अदालत अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज करती है। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि हाई कोर्ट ऑफिस तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात ज़रूरी प्रोसेस के बाद वापस कर दे। वकील मोहम्मद शाहिद राना की जानिब से मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तलाह की गई थी। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर मेरा प्यारा ऐप के लिए रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार है। मासिर नकवी की ज़ेर सदारत मेरा प्यारा ऐप पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए इजलास भी तलब किया गया है। ऐप को फौरी तौर पर लॉन्च करने के लिए इक़दामात का हुक्म दिया गया है। ये रिपोर्ट देखें। मेरा प्यारा ऐप के लिए रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मेरा प्यारा ऐप पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। ऐप को फौरी तौर पर लॉन्च करने के लिए इक़दामात का हुक्म दिया। मेरा प्यारा ऐप को फुल प्रूफ और मुमकिना हद तक मुस्तनद बनाने की हिदायत भी कर दी। इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई कि मेरा प्यारा ऐप पर स्पेशल बच्चे या फर्द को भी गुमशुदगी के खदशे के पेश नज़र रजिस्टर्ड किया जा सकेगा। मेरा प्यारा ऐप पर गुमशुदा या बाजियाब बच्चे या फर्द की रिपोर्ट भी की जा सकेगी। पंजाब में 2629 गुमशुदा बच्चे रजिस्टर्ड हैं। 259 बच्चे बाजियाब हो चुके हैं। 25 गुमशुदा बच्चों को खानदान से मिला दिया गया। मेरा प्यारा ऐप पर शहरी भी बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट कर सकेंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि नखवानदा लोग पुलिस फ्रंट डेस्क, तहफ़्फ़ुज़ मरकज और पुलिस खिदमत मरकज पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और शेल्टर होम्स पर मेरा प्यारा ऐप के जरिए तलाश और बाजियाबी की रिपोर्ट मुमकिन होगी। गुमशुदा बच्चों या अफराद की तस्वीर, रंगो नस्ल और फिंगरप्रिंट्स के जरिए फैमिली से मिलाया जा सकेगा। इजलास में सूबाई वज़रा आमिर मीर, डॉक्टर जमाल नासिर, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिल्कुर रहमान के एहसासी काउंसलर जनरल श्रीलंका यासीन जोया से टेलीफोनिक राबता हुआ है। इंसानी आँखें काटने के 5 ग्लोब मरीजों के लिए मुहैया करने पर शुक्रिया अदा किया है। गुज़श्ता माह श्रीलंका, लाहौर बिजनेस काउंसिल और विक्टोरिया हस्पताल बहावलपुर के दरमियान गवर्नर हाउस में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए थे। मुफाहमती याददाश्त के नतीजे में श्रीलंका से इंसानी आँखें काटने के 5 ग्लोब विक्टोरिया हस्पताल बहावलपुर के हवाले किए गए। ये काटनियाँ श्रीलंका के लोगों की तरफ से जनूबी पंजाब के बहन भाइयों के लिए एहसासी काउंसिल जनरल की सरबराही में कायम श्रीलंका लाहौर बिजनेस काउंसिल ने मंगवाए हैं। गुज़श्ता 2 बरसों में एहसासी काउंसिल जनरल यासीन जोया इंसानी आँखें काटने के 70 ग्लोब मंगवा कर पाकिस्तानी बहन भाइयों को रखवा चुके हैं। आपको बताएंगे पहली रमज़ान मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ 2023 के दूसरे रोज़ पे मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी हैं। नायब कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शादाब खान, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़ और इमामुल हक खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कसाफी स्टेडियम पहुंचे और हॉकी भी खेली। रिपोर्ट करेंगी बिलाल हकीम। रमज़ान स्पोर्ट्स सीरीज़ 2023 में हॉकी, कबड्डी, टेप बॉल, क्रिकेट समेत दीगर खेलों के मुकाबले जारी। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने कबड्डी का मैच देखा। कौमी क्रिकेटर्स की हॉकी स्टेडियम में एंट्री। क्रिकेटर्स ने बैट छोड़कर हॉकी पकड़ी और गोल किए। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज का कहना था कि पहली रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज में पूरे पंजाब की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, सिर्फ निखारने की ज़रूरत है। हमारे सारे स्टार प्लेयर्स हैं, क्रिकेट के स्टार प्लेयर्स, हम चाहते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, वो यहाँ पर आए, यहाँ पे आके प्लेयर्स की हौसला अफजाई करें, इनको
थोड़ा सा हौसला मिले। और बात यह है कि सारी बात यही है कि जितना आपको एक्सपोजर मिले, तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे डोमेस्टिक में जितने भी प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल भी खेलते हैं, डोमेस्टिक लेवल पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिलना चाहिए, ताकि हम लोग उनको पहचाने जाने, क्योंकि वो हमारे लिए जाते हैं, बाहर के मुल्क खेलते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, और उनको भी उसी तरीके से नाम मिलना चाहिए, उस चीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए जिस तरह बाकी सबको मिलता है। कौमी क्रिकेटर्स हॉकी की बहाली के लिए मैदान में आ गए। कहते हैं हॉकी हमारा कौमी खेल है, ऐसे मुकाबले होते रहे तो जल्द अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेंगे। क्रिकेट के अलावा और भी चीज़ें होनी चाहिए, तो वहाँ भाई का और उनकी जो मैनेजमेंट है उनको मुबारकबाद जाती है कि रमज़ान में इतना आसान नहीं होता सब लोगों के लिए सब चीज़ें मैनेज करना। तो जितने भी लोग इसके पीछे पहले उनको मुबारकबाद, और हर ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे स्पोर्ट्स, हाकी हो गई, चाहे कबड्डी हो गई, टेप बॉल क्रिकेट हो गई, उनको ऊपर आना चाहिए। जब ऐसे टूर्नामेंट होंगे तो हमारे जो यंगस्टर हैं वो आएंगे और नए एक अच्छे तरीके से जिस तरह हम पहले खेलते थे तो उसी तरह हम हमारा नेशनल स्पोर्ट्स एक बार फिर परफॉर्म करेंगे। सर लाइव मैचेस हो रहे हैं और काफ़ी जिस तरह यंगस्टर इसमें आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह देखें सिर्फ क्रिकेट को ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे थे, आप देखें डिफरेंट स्पोर्ट्स को मोटिवेट किए जा रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कबड्डी के मैच में डीजी खान की टीम ने रावलपिंडी की टीम को 44-17 से शिकस्त दी। हॉकी चैंपियनशिप के पहले मैच में साहिवाल डिवीजन ने डीजी खान डिवीजन को 4-1 से हराया। टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में राविन ब्लू ने लाहौर सिटी ऑरेंज को 22 रन से हरा दिया। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज़। PHA ने बहार शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। बाकी जिला में 40 नायाब दरख्त लगा दिए गए हैं। बहार शजरकारी मुहिम के तहत 6 लाख पौधे लगाए जाएंगे और DG PHA का इस मुताबिक कहना है कि तालीमी इदारों में भी शजरकारी मुहिम से मुताबिक लेक्चर्स दिए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखें। शजरकारी हम सब की जिम्मेदारी। बहार शजरकारी मुहिम के तहत स्पेशल ट्री प्लांटेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया। DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू ने बाग़े जिना पार्क में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। शजरकारी मुहिम के तहत पार्क में नायाब और फलदार दरख्त लगाए जाएंगे। DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू ने कहा कि बहार शजरकारी मुहिम के तहत शहर भर में 6 लाख दरख्त और पौधे लगाएंगे। PHA आइंदा चंद रोज तक शहरियों में मुफ्त पौधों की तकसीम का अमल भी शुरू कर रहा है। बहार शजरकारी मुहिम में हदफ पूरा करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। एक ट्री प्लांटेशन जो हम खुद अपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ में करते हैं तो उनका सर्वाइवल रेट काफ़ी बेहतर है। एक जो हम जनरली या पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि वो पौधे प्रोवाइड करते हैं, इस साल हमारा जो टारगेट है वो 6 लाख के करीब है। तो इंशाल्लाह हम ये 6 लाख का टारगेट जो है कि वो मीट करेंगे। हमारा जो है कि वो काम शुरू हो चुका है। बाकी जो पब्लिक को हमने प्लांट्स प्रोवाइड करने हैं वो भी मंडे से जो है मुख्तलिफ चौक से प्रोवाइड करना शुरू कर दें। DG PHA ने मजीद बताया कि शजरकारी मुहिम में लगने वाले पौधों से मुतालिक मैकेनिज्म बना रहे हैं। हर डायरेक्टर की जानिब से जितने पौधे लगाए जाएंगे उनकी नशोनुमा से मुतालिक बाज पुर्स भी की जाएगी। कैमरामैन उमर फजल के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि लाहौर ब्रिज में एक इजाफी लाइन की तामीर LD के लिए चैलेंज बन गई है। एक और डेडलाइन भी मनसूबा मुकम्मल ना होने का खदशा है। लाहौर ब्रिज की इजाफी लाइन की 16 पाइलें तहाल शुरू ना हो सकी। क्या वजह है बताएंगे जैनुल आबिदीन अपनी इस रिपोर्ट में। फिरोजपुर रोड पर लाहौर ब्रिज की तोसी का मंसूबा एक इजाफी लाइन की तामीर LD के लिए मुआमा बन गई। लाहौर ब्रिज की एक और डेडलाइन पर भी मंसूबा मुकम्मल न होने का खदशा पैदा हो गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने LD को 15 मई तक लाहौर ब्रिज का तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत की। ज़राए का कहना है कि पिलर्स की तामीर न होने से मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं होगा। लाहौर ब्रिज की इजाफी लाइन की 16 पाइलें ताहाल शुरू न हो सकी। लेस्को इंतजामिया ने यूटिलिटीज की शिफ्टिंग के लिए NOC न दिया। लेस्को ने LD को वज़ीर आज़म ऑफिस से NOC लेने की हिदायत कर दी। लेस्को के NOC के बाद तामीराती काम की तकमील के लिए 120 दिन दरकार होंगे। मासी में लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे की 4 डेडलाइन गुजर चुकी हैं। तोसी मंसूबे का काम 65% से आगे न बढ़ सका। मंसूबा बर वक्त मुकम्मल न होने से फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक रवानी दबाव का शिकार है। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि ज़ेर तामीर लाहौर ब्रिज की तोसी के लिए नई टाइमलाइन वसा की है, जिस पर मंसूबा मुकम्मल कर देंगे। शहर में 33 अरब 61 करोड़ 36 लाख मालियत की सरकारी अराजी पर कब्जा बराजमान है। 535 हाउसिंग स्कीम्स की 4059 के नाम सरकारी ज़मीनों पर कब्जे का इंकशाफ सामने आया है। ज़िला इंतज़ामिया ने रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दी है। ये रिपोर्ट देखें।
शहर में 33 अरब 61 करोड़ 36 लाख मालियत की सरकारी अराजी कब्जा माफिया के नरगे में। पंजाब हुकूमत की 1148 कनाल अराजी पर कब्जा माफिया विराजमान है। ज़िलाई इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और विफाकी हुकूमत की 606 कनाल अराजी पर कब्जा मौजूद है। मजमूई तौर पर विफाकी और सूबाई हुकूमत की 1754 कनाल अराजी जेर कब्जा है। 2305 कनाल सरकारी खालों की अराजी भी हाउसिंग स्कीमों के जेर इस्तेमाल है। रिपोर्ट के मुताबिक 62 सोसाइटीज ने तहसील सिटी की 5 अरब 32 करोड़ रुपए की 665 कनाल अराजी दबा रखी है। तहसील मॉडल टाउन में 165 सोसाइटीज ने 15 अरब 23 करोड़ रुपए की 2012 कनाल अराजी हथियाली। तहसील कैंट में 7 सोसाइटीज 24 करोड़ 51 लाख रुपए की 60 कनाल जमीन हड़प कर चुकी हैं। तहसील शालीमार में 81 सोसाइटीज का 1 अरब 83 करोड़ 82 लाख रुपए की 175 कनाल पर कब्जा है। तहसील रायबंड में 220 सोसाइटीज 10 अरब 86 करोड़ 87 लाख रुपए की 1146 कनाल अराजी निकल गयी। सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। ज़िलाई इंतजामिया लाहौर ने हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान को नोटिस भिजवा दिए हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। पंजाब आब पाक अथॉरिटी एहताम हासिल करने में पीछे रह गई है। अथॉरिटी के क़याम के बाद साफ पानी की फराहमी का कोई एक मनसूबा मुकम्मल न हो सका। हुकूमत की जानिब से फंड्स मिलने के बावजूद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब तकमील की मुंतज़िर है। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब भर में साफ पानी की फराहमी के मंसूबे में इदारों की मुबैना कोताही आयां हो गई। बुजदार दौर में बनने वाले पंजाब आब पाक अथॉरिटी अहदाफ के ताक़ुब में पीछे रह गई। अथॉरिटी के क़याम के बाद साफ पानी की फराहमी का कोई एक मंसूबा भी पाया तकमील तक ना पहुँचा। पंजाब हुकूमत ने वाटर सप्लाई की स्कीमों के लिए बजट मख्तस किया। सूबा भर में 14 अरब 69 करोड़ 80 लाख रुपए से साफ पानी की स्कीमें शुरू की जानी थी। पंजाब आब पाक अथॉरिटी ने 4 अरब रुपए के तरक्याती काम अवार्ड भी किए। लाहौर और दीगर 4 शहरों में वाटर सप्लाई स्कीमें शुरू की गईं। डेडलाइन गुजरने के बावजूद वाटर सप्लाई स्कीमें अधूरी हैं। पंजाब आब पाक अथॉरिटी के 2 बड़े प्रोजेक्ट भी गुज़िश्ता माली साल में शामिल किए गए। 177 मुकामात पर होने वाले बोर होल्स पर 9 अरब 70 करोड़ रुपए से वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लगाए जाने थे। आब पाक अथॉरिटी ट्यूबवेल्स के मुकर्रर करदा अहदाफ भी मुकम्मल न कर सकी। 275 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने के लिए 99 करोड़ 80 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया।